हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना लेट किए हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे डायरेक्टली। तो आज हमने पढ़ना है कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये ह्यूमन राइट्स इन इंडिया का चैप्टर अभी चल रहा है। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो पहले ही से चैनल पे अपलोड कर दिए हैं मैंने, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी फीडबैक या कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि मेक श्योर कीजिए कि आप ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले एक बार चैप्टर खुद से पढ़ लें, तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लेन मैकेनिज्म, अभी तक हमने पढ़ा कि क्या 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 फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो जुडिशरी है। उसके अलावा हम बात करेंगे, जुडिशरी के अलावा कुछ जुडिशियल बॉडीज हैं, कुछ ऐसे कंप्लेंट मैकेनिज्म हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, और अगर हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो उसके लिए हम वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो उन्हीं सब इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। The specific legislation called Protection of Human Rights Act was enacted by the Parliament in 1993, which in turn established the National Human Rights Commission as an independent institution with powers and functions to promote and protect human rights। क्या है कि एक स्पेशल लेजिस्लेशन, एक स्पेशल एक्ट बना 1993 में। उस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, और उसी एक्ट के तहत एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। किस लिए? कि ह्यूमन बीइंग्स के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सके और किसी भी तरह का वायलेशन उनके राइट्स का ना हो। This act also provide for the constitution of state human right commissions at state level for access to complaint mechanism at the state level। इस एक्ट ने ये भी बताया कि स्टेट लेवल्स पे भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होने चाहिए कि जो लोग हैं वो इजीली इनको एक्सेस कर पाएं। एक नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और हर स्टेट में एक स्टेट लेवल का ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए। The National Commission is headed by the chairperson who is a former Chief Justice of Supreme Court। कह रहा है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो हेडेड होता है, मतलब उसके जो सुपीरियर अथॉरिटी होती हैं वो फॉर्मर या मतलब पिछले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द अदर मेंबर्स ऑफ कमीशन आर वन मेंबर हु इज फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो अदर मेंबर्स हैं वो पहला है फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, other member who is present or former chief justice of a high court। दूसरा सेकंड पर्सन जो कि या प्रेजेंट या फॉर्मर चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का। एंड अदर टू मेंबर्स विद द नॉलेज और एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट, और बाकी दो मेंबर्स जिनके पास ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जानकारी हो। ब्रीफ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में सबसे जो हेड होता है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, पहला मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज। दूसरा मेंबर होगा फॉर्मर या प्रेजेंट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और बाकी दो मेंबर्स जिनके पास ह्यूमन राइट्स की नॉलेज होगी, ठीक है। Besides, there is a Secretary General who is the Chief Executive Officer of the Commission, who largely discharges administrative duties of the Commission। उसके इनके अलावा एक सेक्रेटरी जनरल है की पोस्ट है जो कि चीफ जस्टिस होते हैं इस कमीशन के, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती हैं कमीशन के बिहाफ पे वो ये पूरी करते हैं। द चेयरपर्सन and the members are appointed by President of India on recommendation of a committee consisting of Prime Minister, the Speakers of Houses of People Lok Sabha, Minister of Home Affairs at the Centre, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Leader of Opposition in the Council of States Rajya Sabha, and Deputy Chairman of the Rajya Sabha।
कह रहे हैं बात की गई है कि कैसे ये जो मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो अपॉइंट किए जाते हैं। सॉरी ये हाँ, तो इनको अपॉइंट करने का एक प्रोसेस है कि जो प्रेसिडेंट हैं इनको अपॉइंट करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एक कमिटी की सलाह के ऊपर, और इस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, होम अफेयर्स के मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे लोकसभा में वो, राज्यसभा में जो अपोजिशन के लीडर होंगे वो, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन लोगों का एक कमिटी होता है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि कौन कौन लोग मेंबर्स होने चाहिए। द कमिटी इज रिक्वायर्ड to consult the Chief Justice of India whenever a sitting judge of Supreme Court or sitting Chief Justice of High Court is appointed to the Commission। और अगर इस कमीशन में सिटिंग जज मतलब जो प्रेजेंटली जज है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो अगर उनको अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्ट करना पड़ता है। The government also appoints police officers and investigative staff and other administrative, technical and scientific personnel for the efficient functioning of the commission। कह रहा है कि गवर्नमेंट और भी अलग ऑफिसर्स जैसे कि पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ को अपॉइंट करता है। द नेशनल कमीशन इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड द स्टेट कमीशन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द वर्किंग ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन दिल्ली में सिचुएटेड है और जो स्टेट कमीशन हैं वो नेशनल कमीशन को सप्लीमेंट करते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इस तरह से समझाना समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वापस से वो व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाने लगूंगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। अब हम बात करेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या क्या फंक्शन होती है। इससे पहले हम समझ लें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक कमीशन है जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। इस कमीशन में ये होता है कि अगर किसी का भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो लोग कोर्ट के अलावा, कोर्ट को छोड़ के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हैं। बस ये है इसका फंक्शनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। वन ऑफ द कमीशंस रोल इज टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द alleged violation of human rights or abatement or negligence in the prevention of such violation by a public servant। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट कमीशन का ये रोल है कि वो इंक्वायरी करती है और इन्वेस्टिगेट करती है जहाँ पे भी किसी ह्यूमन राइट वायलेशन का केस उभर कर सामने आता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये ह्यूमन राइट कब वायलेट होते हैं या कौन ह्यूमन राइट वायलेट करता है, तो हम ह्यूमन राइट कमीशन में जाते हैं। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है तो हम जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। ये क्वेश्चन आया था क्लास 12th के बोर्ड्स में, मेरे बोर्ड्स में या प्री बोर्ड में, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में किसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर होती है, तो वहां पे हम पब्लिक सर्वेंट याद रखेंगे। ठीक है। द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द विक्टिम और हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, और द कोर्ट में डायरेक्ट द कमीशन विद अ कंप्लेंट, and at times commission may initiate inquiry and investigation on its own suo motu। क्या कह रहा है कि कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है, या तो विक्टिम जिसके साथ कोई हादसा हुआ, या विक्टिम को कोई रिप्रेजेंट करने वाला हो, या कभी कभी केसेस में जो कोर्ट होता है, जुडिशियल कोर्ट होते हैं, वो भी कमीशन को लेटर लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है और केस कमीशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। और कुछ केसेस में जो कमीशन है खुद अपने आप सामने आके किसी केस को ले सकता है, इसे कहते हैं सू मोटो। आप चलिए इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल द कमीशन में इंक्वायर सो मोटो बेस्ड on some human right violation news or report published through the media। Suo motu inquiry is especially useful when the victims belong to weaker sections of society and have limited access to justice delivery mechanism। एग्जाम्पल दिया है कि किसी जर्नल में या न्यूज़ में किसी के राइट्स के वायलेशन को सुन के अगर कमीशन खुद सामने आता है और उसके लिए स्टेप्स लेता है तो वो हो जाता है सू मोटो। और सू मोटो स्पेशली तब यूजफुल होता है या तभी आता है जब जो विक्टिम्स होते हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उनको खुद के राइट्स या अपने
एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो एक्सप्लॉयट होते हैं। The Commission has power of a civil court in conducting an inquiry or investigation. It can utilize various powers including the following. कहता है कमीशन के पास वो सारी पावर्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। आगे बताया है कि क्या। Summon and enforce the attendance of witness and examine them on oath. समन मतलब होता है लीगल बुलावा देके किसी को बुलाना, तो समन किसी भी विटनेस को बुला सकता है कमीशन। आस्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिफोर इटसेल्फ, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कमीशन को चाहिए एज अ प्रूफ और एज ए एविडेंस तो उसके लिए बोल सकता है। रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, रिक्वेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, किसी भी दूसरे कोर्ट या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड मंगा सकता है। एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। Once the inquiry is completed, the Commission can make recommendations to the government authority in case where any public servant is the perpetrator of human right violation. अगर एक बार इंक्वायरी खत्म हो गई है तो कमीशन जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होंगी उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट के लिए, पब्लिक सर्वेंट मतलब जो लोग गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, तो उनको बता देंगे, उनको ये बात आगे बढ़ा देंगे। The recommendation may include payment of compensation to the victim or suggest initiation of proceedings for prosecution of the public servant. कह रहा है उस रिकमेंडेशन में हो सकता है कि पब्लिक सर्वेंट को जो विक्टिम है उसको कुछ कैश में फाइन या फीस पेमेंट करना पड़े, या तो उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। The Commission can also approach the Supreme Court or High Court for directions and orders. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है ऑर्डर्स और डायरेक्शंस के लिए। द कमीशन में ऑल्सो आस्क द स्टेट अथॉरिटी टू प्रोवाइड इमीडिएट इंटीरियम रिलीफ टू द विक्टिम। जो कमीशन है वो स्टेट अथॉरिटी को भी कह सकता है कि विक्टिम को इंटीरियम रिलीफ मतलब अगर जब तक जजमेंट ना आई हो या जब तक फैसला ना हुआ हो तब तक के लिए जो विक्टिम की परेशानियां हैं उनको कम करने के लिए जो छूट या जो राहत उन्हें मिलती है वही उन्हें ही इंटीरियम रिलीफ कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट को भी कह सकता है कि उन्हें कुछ इंटीरियम रिलीफ देने के लिए। दूसरा है इंटरवीनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग। The Commission may, with the permission of court, intervene in court proceedings concerning human right violation. कोर्ट की मर्जी से, कोर्ट की अनुमति से जो कमीशन है वो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग में एंटर कर सकता है जो भी केसेस होंगे ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, द कमीशन कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर पेंडिंग राइट केसेस आउट ऑफ अ स्टेट इन विच द राइट हैड हैपेंड टू इंश्योर द witnesses are not threatened in any manner and that evidences are not damaged. तो एग्जाम्पल दिया है कि कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोई राइट मतलब दंगा, किसी दंगे का केस को कमीशन को ट्रांसफर कर दे, और उस कमीशन की क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी कि वो राइट हुआ था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो विटनेसेस हैं वो सेफ नहीं हैं, उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है और जो एविडेंसेस है वो कहीं डैमेज ना कर दिया जाए, इसीलिए राइट हुआ था। तो नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स एक्सेट्रा। द कमीशन में ऑल्सो विजिट एनी जेल और अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन where prisoners are lodged or detained to study the living condition of the inmates and make recommendations to the government. किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या किसी भी गवर्नमेंट जेल में कमीशन जा सकता है और एक रिपोर्ट बना सकता है, तैयार कर सकता है कि कैसी सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है, किस कंडीशन में लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा है। और आखिरी है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रिव्यू various human right laws either in the constitution or other statute and recommend measures to the government for their effective implementation. कमीशन जो है वो जो अलग अलग लॉज ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, रिव्यू कर सकता है, मतलब दोबारा एक बार देख सकता है, और कोई भी रिकमेंडेशन है तो वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन कर सकता है। द कमीशन कैन ऑल्सो इवेल्युएट वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विच प्रिवेंट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स
and recommend appropriate measures to the government. कमीशन और भी दूसरे फैक्टर्स इवैल्यूएट कर सकता है, जैसे टेररिज्म, जिसकी वजह से लोग अपने ह्यूमन राइट्स इंजॉय नहीं कर पाते हैं. The Commission's role includes studying various international human rights laws and make a recommendation for their effective implementation of domestic law. कमीशन का एक और रोल ये होता है कि वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ है उनको पढ़ें और उनको इंटरनेशनल लॉज को कैसे डोमेस्टिक लॉ में अप्लाई किया जाए, डोमेस्टिक एरिया में अप्लाई किया जाए, उसके लिए मेजर्स अलग अलग बनाएं. Furthermore, the Commission can undertake and promote research in the field of human right. जो कमीशन है वो ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च, मतलब पढ़ाई को, रिसर्च को भी बढ़ावा दे सकती है, एज वेल as spread human right literacy among various sections of society and promote awareness of safeguard available for the protection of rights through publications, media, seminars and other available means. और साथ ही साथ human right literacy मतलब लोगों को, जो कॉमन पीपल है उनको उनके राइट्स के बारे में बता सकती है, उनको एम्पावर कर सकती है और इस तरह से ह्यूमन राइट अवेयरनेस फैला सकती है कि लोग कैसे अपने एक्सप्लॉइट होने पे आवाज उठा सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी मीडियाज का इस्तेमाल हो सकता है. लास्टली, द कमीशन कैन इनकरेज एंड सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट वर्क. आखिरी में एनजीओ जो होते हैं, जो एनजीओ ह्यूमन राइट डेवलपमेंट में या ह्यूमन राइट एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कर सकता है जो है ये कमीशन. उसके बाद लास्ट टॉपिक है कंप्लेन मैकेनिज्म. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए बैक टू द टॉपिक. लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कंप्लेंट मैकेनिज्म. बता रहा है कि कैसे हम ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताया है कि कोई भी अग्रीव्ड पर्सन या उसका रिप्रेजेंटेटिव, विक्टिम का रिप्रेजेंटेटिव इजीली कंप्लेंट फाइल कर सकता है. इसके लिए www.nhrc नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन.nic.in पे जाना है, और या तो हमें वहाँ से जो फॉर्म है, कंप्लेंट फॉर्म, वो प्रिंट करा लेना है, या वहीं पे हमें ईमेल पे भेज देना है. कुछ बातें ध्यान देने वाली है कि 1 साल के अंदर, जब हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके 1 साल के अंदर ही हमको ये कंप्लेंट फाइल करनी है. तो ये था हमारा ह्यूमन राइट कमीशन. इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये दिया है इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा ऑब्वियसली. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा. और वीडियो लेट हो रही है, मुझे पता है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि अभी एडमिशन्स हो रहे हैं मेरे भी. अभी डीयू की कट ऑफ आई है तो बहुत हौच पौच हो रहा है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ. थैंक यू.